अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ CS 601 की। इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। इसी के साथ हम MCQs करेंगे। MCQs टोटल हम 150 करेंगे इंशाल्लाह। इन्हीं MCQs में से आपको फाइनल टर्म के पेपर में MCQs आएंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला MCQs है हमारे पास, asynchronous TDM is efficient only when the size of time salute is kept relatively। इसके अंदर आपने साइज़ ऑफ टाइम बताना है जब हम एफिशिएंट करते हैं ओनली। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा लार्ज। दूसरा MCQ है हमारे पास, दी लोकल लूप हैज़ डैश केबल। जो लोकल लूप है वो कौन सी केबल रखती है? डैट। वही केबल कनेक्ट्स दी सब्सक्राइबर टेलीफोन टू द नियरेस्ट एंड ऑफिस, जिसे हम कनेक्ट करते हैं नियरेस्ट एंड ऑफिस के साथ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ट्वाइस पेयर आएगा। अगला चीज़ हमारे पास, डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर आर। जो हम डाटा कंप्यूटर से लेते हैं आर डैश, वो किस तरह का होता है? दी लोकल लूप हैंडल्स। और लोकल लूप किसको हैंडल करती है? डैश सिग्नल्स। वो सिग्नल्स किस तरह के होते हैं? जो हम कंप्यूटर से डाटा लेते हैं वो हमारे पास डिजिटल होता है, और जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं वो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डिजिटल एनालॉग आएगा। चौथा MCQ है हमारे पास, विच एरर डिटेक्शन मेथड यूजेस वंस कम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। जब हम एरर डिटेक्शन मेथड यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पास कम्प्लीमेंट अर्थमेटिक कौन सा इस्तेमाल होता है? चेक सम वाला इस्तेमाल होगा। इसका यही करेक्ट आंसर होगा। पाँचवा MCQ है हमारे पास, फ़्लो कंट्रोल इज़ नीडेड टू प्रिवेंट। जो हमारे पास फ़्लो कंट्रोल है उसे ज़रूरत किस चीज़ की होती है? प्रिवेंट के लिए उसे ज़रूरत होती है ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर की। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला है। अगला चीज़ है हमारे पास, डैश कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने से पहले हमें कोऑर्डिनेट्स की कौन सी अमाउंट की ज़रूरत होती है डाटा के लिए? फ़्लो कंट्रोल की। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। आगे हमारे पास साथ में MCQ है, एरर कंट्रोल इज़ बोथ एरर। जो हमारे पास एरर कंट्रोल होता है इज़ बोथ उसके अंदर दो एरर होते हैं। कौन कौन से एरर होते हैं? एरर डैश एंड एरर डैश। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डिटेक्शन और करेक्शन आएगा। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारे पास आठवां MCQ है, एड्रेसिंग इज़ नॉट नीडेड। हमें एड्रेसिंग करते हुए ज़रूरत नहीं पड़ती इन डैश कन्फिग्रेशन। किस कन्फिग्रेशन की? पॉइंट टू पॉइंट कन्फिग्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा। अगर हमारे पास नवा MCQ है, इन आ गो बैक एन ARQ इफ़ द विंडो साइज़ इज़। अगर विंडो का साइज़ हमारे पास 63 है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर्स की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी? 0 से लेकर हमारे पास इसकी रेंज 63 तक होगी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यही होगा, 0 to 63। 10वां MCQ है हमारे पास, अ टाइमर इज़ सेट व्हेन डैश इज़ सेंड आउट। इसका करेक्ट आंसर हमें सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ACK को। 11वां MCQ है हमारे पास, स्लाइडिंग विंडो रिक्वायर्ड। जो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो है उसे रिक्वायर क्या होता है? डाटा फ्रेम्स बी ट्रांसमिटेड। जो हम डाटा फ्रेम्स करते हैं ना, ट्रांसमिटेड करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिक्वेंशली, सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा। आगे हमारे पास 12वां MCQ है, इन वाई मॉडम मल्टीपल्स फाइल्स कैन बी सेंट सिमल्टेनियसली। ये आपके पास स्टेटमेंट दे दी गई है, आपने ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। जी बिल्कुल, जो वाई मॉडम है ये मल्टीपल फाइल्स को सिमल्टेनियसली सेंड कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ट्रू होगा। आगे हमारे पास है BLAST। इसकी आपने फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म बनती है ब्लॉक्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। आगे हमारे पास 14वां MCQ है, HDLC। इसकी आपने फुल फॉर्म बताने। इसकी फुल फॉर्म बनती है हमारे पास हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। इसका यही करेक्ट आंसर बनेगा। आगे हमारे पास 12वां MCQ है, दी BNC टी कंडक्टर 2 इज़ टी शेप्ड। जो हमारे पास BNC है उसकी शेप टी शेप्ड होता है। डिवाइस विद डैश पोर्ट्स, इसके हमारे पास 3 पोर्ट्स होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 3 आएगा। आगे हमारे पास 16वां MCQ है, व्हेन डाटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस A टू डिवाइस B। जब भी हम किसी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं डिवाइस A से डिवाइस B की तरफ, तो जो हमारे पास
डिवाइस ए है उसे हाइडर, और जो डिवाइस बी है उसे हम कौन सी लेयर कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। आगे हमारे पास 17वां एमसीक्यू है, पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स वन सर्कल। जो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है वो एक सर्कल कंप्लीट करता है 0.001 सेकंड के अंदर। तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनेगी 1 किलो हर्ट्स बनेगी इसकी फ्रीक्वेंसी। 18वां एमसीक्यू हमारे पास, जीरो क्रॉसिंग बेड विड्थ इज़ आल्सो कॉल्ड एन इक्विवेलेंट नॉइस बेड विड्थ। ये आपके पास स्टेटमेंट दे दी गई है, विड्थ के अकॉर्डिंग दी गई है। क्या ये करेक्ट है कि फॉल्स है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। आगे 19वां हमारे पास एमसीक्यूज़ है, एम्पलीट्यूड इन ASK। जो हमारे पास डिवाइस है ASK, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, EMI, और नॉइस इसकी EMF रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। ये हमारे पास स्टेटमेंट अनकरेक्ट है, इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। इन FCC regulations आर फॉर्म्ड कह रहा हूँ, फॉलोड द कैरियर फ्रिक्वेंसीज ऑफ एडजेसेंट AM रेडियो स्टेशन आर डैश अपार्ट। जो हमारे पास रेडियो स्टेशन है उसके कितने पार्ट होते हैं, अपार्ट, मतलब कि इसमें से हम कितनी फ्रीक्वेंसी को गुजार सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 10 किलो हर्ट्ज आता है। 21वां हमारे पास एमसीक्यू है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की कितने टाइप्स होती हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। आगे हमारे पास 22वां एमसीक्यू है, मल्टीप्लेक्सिंग इज़ दी सेट ऑफ टेक्निक्स। जो सेट ऑफ टेक्निक्स है हमारे पास, डैट अलाउज सिमुलटेनियसली TX ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस डैश डाटा लिंक। डैश हम कौन सी डाटा लिंक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मल्टीपल सिग्नल्स को आपने क्रॉस करवाना। और कौन सी हम डाटा लिंक को इस्तेमाल करेंगे, इसका है हमारे पास सिंगल डाटा लिंक को इस्तेमाल करेंगे इस काम के लिए। अगला जो हमारे पास, नीड फॉर एड्रेसिंग मेक्स असेंक्रोनस TDM इनएफिशिएंट फॉर बिट और बाइट डैश। इसके अंदर आपने ये बताना है कि एड्रेसिंग मेक्स असेंक्रोनस TDM एफिशिएंट के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एडिशन की ज़रूरत होती है, सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, या इंटरलीविंग की ज़रूरत होती है। इंटरलीविंग की हमें ज़रूरत होती है। आगे 24वां एमसीक्यू डैश टेक्स डाटा फ्रॉम वन हाई। आपने डाटा लेना है 1 हाई स्पीड लाइन से, उसे आपने ब्रेक कर देना इनटू पोर्शंस के अंदर। ये कब मुमकिन होगा, जब हमारे पास इन्वर्स मल्टीप्लेक्सिंग होगा, ये उसी वक्त मुमकिन होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इन्वर्स मल्टीप्लेक्सिंग है। अगर हमारे पास 25वां एमसीक्यू है, ट्रंक्स आर ट्रांसमिशन मीडिया सच एज डैश डैट हैंडल द टेलीफोन टू द नियरेस्ट एंड ऑफिस। ये भी हमारे पास एमसीक्यू रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ट्वाइस पेयर, या फिर आपको वो फाइबर ऑप्टिक भी कह सकता है। 26वां एमसीक्यू है, डैश रिप्रेजेंटेशन किसकी रिप्रेजेंटेशन में ऑफ लिंक्स डैट कनेक्ट। लिंक्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं नोड्स के साथ, इज़ कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। ये हमारे पास उसी वक्त होगा जब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन फिजिकली होगी। इसका हमारे पास सी वाला करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास 27वां एमसीक्यू है, द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स। जो हमारे पास इंटरनेट मॉडल है वो कितनी लेयर्स कंसिस्ट करता है, 5 लेयर्स कंसिस्ट करता है। आगे हमारे पास 28वां एमसीक्यू है, इनक्रप्शन एंड इनकोडिंग आर दी सेम टर्म। ये बिल्कुल सेम टर्म नहीं है, डिफरेंट टर्म्स हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट जो दी गई है इनकरेक्ट है, इसलिए इसका हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स। आगे हमारे पास 29वां एमसीक्यू है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिजिटल सिग्नल डिपेंड्स। जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल हैं उनकी एम्पलीट्यूड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, अपॉन द डैश टू रिप्रेजेंट अ बिट। ये हमारे पास डिपेंड करती है वोल्टेज के ऊपर। आगे हमारे पास 30वां एमसीक्यू है, द इन्वर्जन ऑफ द लेवल एट 1 बिट इज़ कॉल्ड एज डैश। जो हमारे पास इन्वर्जन होती है लेवल एट 1 बिट की, उसे हम NRZ1 कहते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास 31वां एमसीक्यू है, मॉड्यूलेशन ऑफ एन एनालॉग सिग्नल कैन बी accomplished through changing the dash of carrier signal।
यहाँ से आपने सिग्नल को कैरी करवाना है, ठीक है। और उसके अंदर आपने क्या करना है, चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के लिए हमें इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी, एनालॉग सिग्नल की, और उसका फेस भी चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ गिवन, जितने हमारे पास जूस दिए गए हैं। आगे हमारे पास 32वां MCQ है, इफ़ FCC regulations are followed the carrier frequency of adjacent AM radio station are डैश अपार्ट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 10 किलो हर्ट्स आएगा। ये MCQ हमारे पास रिपीट हुआ है। आगे हमारे पास 33वां MCQ कैटेगरी 5 UTP केबल। हमारे पास जो केबल इस्तेमाल की जा रही है UTP है, ठीक है। फॉर डाटा ट्रांसमिशन ऑफ अपॉन, ये कहाँ तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है? ये हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है 100 MB/s तक। आगे हमारे पास 34वां MCQ है, अ ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन हैज़ अ बैंड विड्थ ऑफ डैश। ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन है, यहाँ से 3000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी गुजर सकती है। आगे हमारे पास 35वां MCQ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इफ़ द ASCII करैक्टर H इज़ द सेंड एंड द करैक्टर I इज़ रिसीव्ड व्हेन द टाइप ऑफ एरर इन दिस। इसके अंदर हमारे पास जो एरर आता है वो सिंगल बिट का एरर आता है। 35वां MCQ है, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ एरर का नाम बताना था, कौन सा एरर आता है। आगे हमारे पास 36वां MCQ है, एट द CRC जनरेटर डैश एडिड टू डाटा। हम डाटे के अंदर क्या चीज़ ऐड करते हैं? यूनिट आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस। यूनिट आफ्टर डिवीजन के बाद हम प्रोसेस करने के लिए उसके अंदर हम 0 सेकंड आर को हम ऐड करते हैं। आगे हमारे पास 37वां MCQ है, एरर कंट्रोल इन द डाटा लिंक लेयर इज़ बेस्ड ऑन। जो हमारे पास एरर कंट्रोल होता है ना, उसकी एक डाटा लिंक लेयर होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बेस्ड ऑन, वो बेस करती है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के ऊपर। आगे हमारे पास 38वां MCQ है, इन लाइन डिसिप्लिन लाइन द इनिशिएटर फर्स्ट ट्रांसमिट्स अ फ्रेम कॉल्ड एन। जो हमारे पास इनिशिएटर फर्स्ट ट्रांसमिट होती है, उसके फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इंक्वायरी कहते हैं। इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास 39वां MCQ है, प्राइमरी डिवाइस यूजेस डैश टू रिसीव ट्रांसमिशन फ्राम द सेकेंडरी डिवाइस। जो हमारे पास प्राइमरी डिवाइस है, उसे इस्तेमाल किया जाता है डैश टू रिसीव ट्रांसमिशन फ्राम सेकेंडरी डिवाइस। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पोल को, POLL पोल। आगे हमारे पास 40वां MCQ है, फ्लो कंट्रोल इज़ नीडेड टू प्रिवेंट। जो हमारे पास फ्लो कंट्रोल है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है प्रिवेंट के लिए? उसे हमारे पास ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर की ज़रूरत होती है। आगे हमारे पास 41वां MCQ है, फॉर स्टॉप एंड वेट ARQ फॉर एन डाटा पैकेट्स सेंड। जो हम एन डाटा पैकेट्स को सेंड करते हैं डैश एक्नॉलेजमेंट्स आर नीडेड। एक्नॉलेजमेंट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एन की ज़रूरत होती है। आगे हमारे पास 42वां MCQ है, ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। आपको स्टेटमेंट दे दी गई है, आपने ये बताना है कि ट्रू है क्या फॉल्स है। इन वाई मॉडम मल्टीपल फाइल्स कैन बी सेंड सिमल्टेनियसली। क्या हमारे पास वायो मॉडम एट अ सेम टाइम मल्टीपल फाइल सेंड कर सकता है? जी यस, ट्रू। इसका जवाब हमारे पास ट्रू आएगा। आगे हमारे पास 43वां MCQ है, HDLC की आपने फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म बनती है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला आएगा। आगे हमारे पास 44वां MCQ है, टोकन बस हैज़ नो कमर्शियल एप्लीकेशन इन डाटा कम्युनिकेशंस। ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा। आगे हमारे पास 45वां MCQ है, दी BNC कंडक्टर इज़ अ टी शेप्ड। इसकी शेप हमारे पास टी है। डिवाइस विद डैश पोर्ट्स। इसके कितने पोर्ट्स होते हैं? इसके 3 पोर्ट्स होते हैं। आगे हमारे पास 46वां MCQ है, ईच स्टेशन इन द टोकन रिंग रीजनरेटर्स ईच स्टेशन इन दी टोकन रिंग। हमारे पास हर स्टेशन के ऊपर एक टोकन रिंग होती है जो क्या करती है? रीजनरेट्स दी फ्रेम। वो रीजनरेट्स फ्रेम करती है। ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी। आगे हमारे पास 47वां MCQ है, रिपीटर वर्क ऑन डैश लेयर। जो रिपीटर है वो
किस तरह की लेयर के ऊपर काम करता है, वो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। आगे हमारे पास 48वां MCQ है, दी RG नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट। जो हमारे पास RG नंबर है वो किसके अबाउट इंफॉर्मेशन देता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला आएगा, कोक्सल केबल्स के अबाउट इंफॉर्मेशन देता है। आगे 49वां हमारे पास MCQ है, द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डैश इन कंपोजिशन। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमारे पास कौन सी कंपोजिशन होती है, इनर कोर के अंदर ग्लास प्लास्टिक की कंपोजिशन होती है। आगे हमारे पास 50वां MCQ है, ऑल ऑफ पॉपुलर फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स आर डैश शेप। इनकी शेप कौन सी होती है, बैरियर शेप होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा। आगे 51वां MCQ नंबर 51 है, दी VLF एंड LF बैंड्स यूज डैश प्रोपोगेशन फॉर कम्युनिकेशंस। प्रोपोगेशन के लिए हम कौन सी कम्युनिकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, लाइन ऑफ साइट को यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास 52 MCQs है, मल्टीप्लेक्सिंग इन दी सेट ऑफ टेक्निक्स डेट अलाउज सिमल्टेनियसली TX ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस। मल्टीपल सिग्नल्स को गुजारने के लिए हमें सिंगल डाटा लिंक की ज़रूरत होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा। आगे हमारे पास 53 MCQs है, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। इनमें से हमारे पास कौन सा एलिमेंट प्रोटोकॉल का नहीं है, कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल, ये हमारे पास प्रोटोकॉल का एलिमेंट नहीं है। आगे हमारे पास MCQs है 54 लेयर्स 5, 6 एंड 7 आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। बिल्कुल ये अनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। आगे हमारे पास 55 MCQs है, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स टेल्स अस दैट एनी डिजिटल सिग्नल कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू। आपने एनी डिजिटल सिग्नल को डिकम्पोज कर देना है इनफाइनाइट नंबर के अंदर और पीरियडिक सिग्नल्स की मदद से। ये भी हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी। आगे हमारे पास 56 MCQs है, टाइम डोमेन पोल्ट शो चेंज। आपने डोमेन पोल्ट शो चेंज इन सिग्नल फेस, अपने सिग्नल फेस के अंदर चेंज को शो करवाना है रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी। आगे हमारे पास 57 MCQs है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेंट इज आल्सो टर्न्ड एज मॉड्यूलेटिंग एन एनालॉग सिग्नल। यहाँ उसने पहले बात की है डिजिटल की, उससे आपने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, मॉड्यूलेटिंग के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स होगी। आगे हमारे पास 58 MCQs है, DC कंपोनेंट इज़ आल्सो टर्म्ड एज डायरेक्ट करंट। जो हमारे पास DC कंपोनेंट है उससे आपने नाम दे देना डायरेक्ट करंट का कंपोनेंट आर अ कंपोनेंट विद नॉन ज़ीरो फ्रिक्वेंसी। किसके साथ, नॉन ज़ीरो फ्रिक्वेंसी के साथ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास अनकरेक्ट है। आगे हमारे पास 59 है, मैनचेस्टर इज़ अ टाइप ऑफ डैश इन कोडिंग। इसके अंदर हमारे पास बी फेस आएगा। मैनचेस्टर के अंदर हमारे पास बी फेस इन कोडिंग इस्तेमाल होती है। आगे हमारे पास MCQ नंबर 60 है, द इन्वर्जन ऑफ द लेवल ऑफ 1 बिट इज़ कॉल्ड। जो हमारे पास लेवल ऑफ 1 बिट है उसे हम कहते हैं NRZ1 कहते हैं। आगे हमारे पास MCQ नंबर 61 है, PCM इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ PAM। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। आगे हमारे पास 62 MCQs है, इन फॉर PSK ईच फेस। जितने भी हमारे पास फेस होते हैं PSK के, चेंज रिप्रेजेंट्स डेट बिट्स। वो कितनी हमें बिट्स की रिप्रेजेंट चाहिए होती है, हमें 2 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला आएगा। आगे इन 422 बैलेंस्ड मोड 2 लाइन्स कैरी। यहाँ से हमारे पास 2 लाइनें गुजरनी हैं, डैश सिग्नल्स विच आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। कौन सी यहाँ से हमने गुजरने नहीं देनी, विच आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, वो सेम टू सेम आपस में नहीं होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सेम आएगा। आगे हमारे पास MCQ है 64, ए डैश कन्वर्ट्स टू एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल। कौन सी चीज़ हमारे पास एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर चेंज करती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला आएगा, डिमोस्टर।
ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ITU टी मॉडम स्टैंड्स। इसके अंदर हमारे पास वी सीरीज़ इस्तेमाल होती है, वी सीरीज़ की एग्जाम्पल है। आगे हमारे पास MCQ है 66, द मैक्सिमम डाटा रेट इन द अपलोडिंग डायरेक्शन इज टिल। यहाँ हमारे पास मैक्सिमम डाटा रेट क्या होना होगा अपलोडिंग का। अपलोडिंग की हमारे पास स्पीड होगी 33.6 kbs/s। आगे हमारे पास 67 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी यूजेज गाइडेड मीडिया। इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी कौन सा है, लोकल टेलीफोन सिस्टम हमारे पास प्राइमरी होगा यूज़। आगे हमारे पास 68 है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू मीडिया ऑफ 2 डिफरेंट डेंसिटीज़। जो हमारे पास मीडिया दिया गया है उसके अंदर 2 डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं और इसमें से आपने बीम ऑफ लाइट को गुजारना है। इफ़ अगर दी एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, डैश अकर्स, उसको हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास 69 है, आ पोर्शन ऑफ द पार्ट दैट carries TX between a given pair of devices is known as। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चैनल आएगा। अगर 70 MCQs हमारे पास, विच एरर डिटेक्शन, यहाँ अपने एरर बताना है कौन सा एरर डिटेक्शन मेथड है इन्वॉल्व होता है पॉलिनोमियल के लिए। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी वाला आएगा, CRC। आगे हमारे पास 71 MCQs है। इसी तरह के हमने MCQs पहले भी पढ़ा है जिसके अंदर H और I को यूज़ किया था। जब हमने H और I को यूज़ करना है तो हमारे पास सिंगल बिट होगी, जब आपने G और D को यूज़ करना है तो हमारे पास ये ब्रिस्ट होगी, एरर होगा इसके अंदर। आगे हमारा 72 है, विच एरर डिटेक्शन मेथड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ पार्टी बिट्स। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला होगा, सिंपल पार्टी चेक एंड 2 डायमेंशनल पार्टी चेक। आगे हमारे पास 73 है, विच एरर डिटेक्शन मेथड कैन डिटेक्ट आ सिंगल बिट एरर। इनमें से कौन सा मेथड हमारे पास सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। इसके अंदर हमारे पास तीनों ही आ जाएंगे, सिंपल वाला भी आ जाएगा, 2 डायमेंशनल भी आ जाएगा और CRC भी आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ गिवन आएगा। आगे हमारे पास 74 MCQs है, दी हमिंग कोड इज मेथड ऑफ। ये हमारे पास एरर करेक्शन वाला मेथड हो रहा है। आगे हमारे पास 75 है, ये भी हमारे पास MCQs रिपीट हुआ है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर सिक्वेंशियली आएगा, ए वाला। आगे हमारे पास 76 MCQs है, इन सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ only the specific damage or loss frame is retransmitted आएगा। इसका करेक्ट आंसर ए वाला। आगे 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब लेयर रिसॉल्व्स द कंटेक्शन फॉर द शेयर्ड मीडिया। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास शेयर मीडिया करने के लिए हम यूज़ करते हैं MAC को। आगे हमारे पास 78 MCQs है, द PDU has no flag fields, no CRC and no station dress। इसका हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है आपने ये बतानी है ट्रू है कि फॉल्स है। हमारे पास ट्रू होगी स्टेटमेंट। आगे हमारे पास 79 है, IEEE डिवाइड्स द बेस बैंड। आपने बेस बैंड को कैटेगरी को आपने इनटू स्टैंडर्ड्स। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 6, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 5 है, कुछ हम 5 तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे हमारे पास 80 MCQs है, लाइक्स 10 base 5 10 base 2 इज़ द डैश टोपोलॉजी LAN। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बस आएगा। आगे 81 MCQs है, रिपीटर वर्क्स ऑन डैश लेयर। रिपीटर हमारा किस तरह की लेयर के ऊपर काम करता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। आगे 82 है हमारे पास MCQs, ये भी रिपीटेड है, तीसरी मरतबा रिपीट हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ट्वाइस पेयर फाइबर ऑप्टिक आएगा। आगे हमारे पास 83 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैश यूजेज a series of filters to decompose multiplexed signal into the
into its कंस्टिट्यूंट सिग्नल। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला आएगा, डीमॉक्स। आगे हमारे पास 84 MCQs है। in fast Ethernet data rate कैन बी इंक्रीज बाय डैश कुलयन। जब हमारे पास डाटा रेट इंक्रीज़ होगा अर्थ नेट के ज़रिए तो हमारे पास जो कुलयन होगी वो डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगी कुलयन। आगे हमारे पास 85 MCQs है। व्हेन वी टॉक अबाउट अनगाइडेड मीडिया यूजुअली वी आर रेफरिंग टू डैश द ईयर आएगा इसका करेक्ट आंसर सी वाला। आगे हमारे पास 86 MCQs है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द डैश। यहाँ हम किस चीज़ की रेशो लेते हैं डिफ़ाइन करने के लिए? ऑप्टिकल फाइबर को डिफ़ाइन करने के लिए हम रेशो लेते हैं डायमीटर की, डायमीटर ऑफ देयर कोर टू द डायमीटर ऑफ देयर क्लाइंडिंग। अगर हमारे पास 87 MCQs है। ऑल ऑफ पॉपुलर फाइबर ऑप्टिक कंडक्टर्स आर डैश शेप्ड। इनकी शेप कौन सी होती है? पॉपुलर फाइबर ऑप्टिक की हमारे पास बैरियर शेप होती है। आगे हमारे पास 88 है। रेशो वेव ट्रांसमिशन यूटिलाइज। जो हमारे पास रेशो वेव्स है ट्रांसमिशन यूटिलाइज किया जाता है डैश डिफरेंट टाइप्स। कितनी टाइप्स के ज़रिए से कर सकते हैं यूटिलाइज? 5 टाइप्स है उसकी डिफरेंट। आगे हमारे पास है 89 MCQs। dB is dash if a signal is amplified। इसका हमारे पास पॉजिटिव आएगा। जब हमारे पास dB पॉजिटिव होगी तो सिग्नल हमारे पास एम्पलीफाइड होगा। आगे हमारे पास MCQs 90 है। a prism can deflect the light depending upon the angle of dash incident आएगा इसका, angle of dash incident and the frequency। जो हमारे पास प्रिज्म होता है ना वो डिफ्लेक्ट करता है लाइट को, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा हमारे पास इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हमारे पास 91 है। लाइक VRC LRC एंड CRC चेक सम इज़ आल्सो बेस्ड ऑन। ये हमारे पास रिडंडेंसी होता है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास 92 MCQs है। द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ द मैसेज। पहले वो इन्फॉर्मेशन को क्या था कम्युनिकेटेड करता है, फिर उसे डाटा के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है, फिर इसे आगे हम सेंड कर देते हैं मैसेज को। आगे हमारे पास 93 अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशंस लिंक इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। आगे हमारे पास 94 है। इंटरनेट विद स्मॉल आई स्पेशलाइज दी वर्ड विथ नेटवर्क दी एक्चुअल इंटरनेट। ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ऊपर वाले पास ट्रू है और 94 MCQs हमारे पास ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स के MCQs ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं फाइनल टर्म के अंदर। आगे हमारे पास 95 MCQs है। डाटा चंक एट डाटा लिंक लेयर इज़ कॉल्ड डैश। इसका हमारे पास पैकेट आएगा। आगे 96 MCQs हमारे पास डाटा data synchronization is a function related with dash session layer आएगा हमारे पास डाटा synchronization का। अगर पास 97 MCQs है। when data are transmitted from device A to B the header from A layer 4 is read by B डैश लेयर। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होगी। यही MCQs हमारे पास रिपीट हुआ है। आगे हमारे पास डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डैश बिफोर ट्रांसमिशन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सिंगल आएगा। हम इसे डाटा को मस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके ज़रिए कन्वर्ट करते हैं? सिग्नल के ज़रिए से कन्वर्ट करते हैं। आगे हमारे पास 99 है। ये भी हमारे पास MCQs रिपीट हुआ है। PCM इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ PAM। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। आगे हमारे पास 100 MCQs है। इन डैश ट्रांसमिशंस इसमें से कौन सी ट्रांसमिशन होगी? बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल वायर, कि उसे हम सिंगल वायर के ऊपर से गुजारते हैं,
वन एट अ टाइम, एक टाइम के अंदर। इसका हमारे पास आएगा पैरेलल, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास 101 MCQs है। EIA 232 अलाउज फॉर अ मैक्सिमम बिट रेट ऑफ डैश KBs। ये आपने मैक्सिमम बिट रेट बताना है, वो हमारे पास 20 KB पर सेकंड होगा। अगला हमारे पास 102 MCQs है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू मीडिया ऑफ टू डिफरेंट डेंसिटीज इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल डैश अक्कर, जिससे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये भी MCQs हमारे पास रिपीट हुआ है। आगे हमारे पास 103 MCQs है। ए पैराबोलिक डिश एंटीना इज एन डैश एंटीना। इसको हम यूनिडायरेक्शनल एंटीना कहते हैं, पैराबोलिक एंटीना को। आगे हमारे पास 104 MCQs है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स ऑलवेज यूज डैश प्रोपोगेशन। ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल होती है, हाई फ्रिक्वेंसी। आगे 105 है। MCQs हमारे पास है। मिडल फ्रिक्वेंसी वेव्स हैविंग रेंज, जो मिडल फ्रिक्वेंसी होती है ना वेव्स की, उसकी रेंज होती है 3000 हर्ट्ज से लेकर 3 मिलियन हर्ट्ज तक। आल्सो यूज, हम इसे किस काम के लिए यूज़ करते हैं? लाइन ऑफ साइट के लिए यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास 106 MCQs है। दी HDLC डैश फील्ड्स, ये कौन सी फील्ड होती है? हमारे पास फ्लैग फील्ड होती है। द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ फ्रेम। आगे हमारे पास 107 MCQs है। डैश इज असेस प्रोटोकॉल। असेस प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रेडिशनल अर्थर नेट कहते हैं, जो हम वायर के ज़रिए नेट का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं। इसके लिए हमारे पास असेस प्रोटोकॉल होता है CSMA/CD होता है। इसके आगे हमारे पास 108वां MCQs है। ब्रिजेस कैन डिवाइड अ लार्ज डैश इनटू स्मॉलर सेगमेंट। आपने क्या करना है? लार्ज नेटवर्क को इसके छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर तोड़ देना है इनको। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर नेटवर्क आएगा। अगर हमारे पास 109 MCQs है। इन डैश ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर देयर ओन वायर्स। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा पैरेलल तरीके के जरिए हम इसे ट्रांसमिशन करते हैं बिट्स को। 110वां MCQs है। ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। इसका भी हमारे पास करेक्ट आंसर 20 ही आएगा। हम पीछे ही करके आए हैं कि हमारे पास बिट रेट ऑफ डैश KBs पर सेकंड 20 KBs पर सेकंड होगा। आगे हमारे पास 111 MCQs है। इन CRC द क्वेश्चन एट द सेंडर, क्वेश्चन एट द सेंडर डैश, ये हमारे पास आएगा इज डिस्कार्डेड। सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास 112 MCQs है। इन लाइन डिसिप्लिन लाइन आफ्टर डाटा ट्रांसमिशन द सेंडिंग सिस्टम फिनिशिंग विद एन फ्रेम। जो हमारे पास सेंडिंग सिस्टम है वो फिनिश हो जाता है एन फ्रेम के ज़रिए, ठीक है, डिसिप्लिन लाइन को इस्तेमाल करते हुए आफ्टर डाटा ट्रांसमिशन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला आएगा, EOT। आगे हमारे पास करप्शन एंड इनकोडिंग आर दी सेम टर्म्स। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा, बी वाला। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। आगे हमारे पास ट्रेडिशनल मोडेम्स आर विथ स्पीड नाउ टू अ डाटा रेट ऑफ डैश। इसका अपने बताना है कि नाउ आ डाटा रेट बताना है। इसका कितना होगा? हमारे पास 56 KB पर सेकंड होगा जब हम क्या करेंगे? ट्रेडिशनल मॉडेम को यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास 115वां MCQs है। बी फेस इनकोडिंग इज अ टाइप ऑफ बाइपोलर इनकोडिंग इन विच वी यूज 2 वोल्टेज लेवल्स। ये हमारे पास फॉल्स होगा, अनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे है दी डैश लेयर चेंज बिट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की अपने बिट्स को चेंज करना है, उसके लिए हम फिजिकल लेयर को इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास 117वां MCQs विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। ये भी हमारे पास MCQs रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल। आगे हमारे पास 118वां MCQs है। आ टेलीफोन नेटवर्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ डैश नेटवर्क। ये हमारे पास सर्किट स्विच्ड आएगा नेटवर्क हमारे पास। 119वां MCQs हमारे पास दी बिट रेट ऑलवेज इक्वल दी बैंड रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल। इनमें से हमारे पास सिग्नल की अपनी टाइप बतानी, कौन सी टाइप हमारे पास यूज़ होती है जब हमारे पास बिट रेट इक्वल हो जाता है बैंड रेट के। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास FSK सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास 120वां MCQs है। सेकेंडरी हब
इन अ ट्री मस्ट बी पॉजिटिव हुब, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट अनकरेक्ट है। आगे हमारे पास 121वां एमसीक्यूज है। इन केस ऑफ अपलोडिंग एट द स्विचिंग स्टेशन, जब हमारे पास हम किसी भी डाटा को अपलोड कर रहे होते हैं स्विचिंग स्टेशन से, डाटा इज़ कन्वर्टेड टू, डाटा कन्वर्ट हो रहा होता है डिजिटल सिग्नल यूजिंग, डाटा कन्वर्ट हो रहा होता है डिजिटल सिग्नल में किसको इस्तेमाल करते हुए, पीसीएम को इस्तेमाल करते हुए। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला है। अगला जो है हमारे पास 122वां कैटेगरी 5 यूटीपी केबल। आपने केबल को यूज़ करना है जिसकी टाइप हमारे पास यूटीपी केबल है, इज़ यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन ऑफ अपॉन। अगर हम इस केबल को यूज़ करें, इस केबल को यूज़ करते हुए हम कितने MB तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं डाटा की, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 100 MB पर सेकंड आएगा। आगे हमारे पास अगला जो है 123, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी यूजेस गाइडेड मीडिया। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास प्राइमरी जो है गाइड मीडिया हमारे पास लोकल टेलीफोन सिस्टम है। अगला जो है हमारे पास 124वां अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को ऑलवेज हम इस्तेमाल करते हैं डैश प्रोपगेशन के लिए, ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट आएगा। ये MCQs में हमारे पास रिपीट हुआ है। अगला जो हमारे पास 125वां द इन्वर्जन ऑफ द लेवल एट 1 बिट, लेवल एट 1 बिट इज़ कॉल्ड, इसको हम कहते हैं NRZ1 कहते हैं। L और 1 में फ़र्क है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करके निशान लगाना है। आगे हमारे पास 126 में MCQs है। इन सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ ओनली दी स्पेसिफिक डैमेज आर लॉस फ्रेम इज़ डैश, इसका हमारे पास आएगा करेक्ट आंसर ई ट्रांसमिटेड। ये भी हमारे पास MCQs रिपीट हुआ है। 127वां MCQs है। वाई मॉडम हैज़ डैश बाइट ऑफ डाटा यूनिट, यहाँ हमारे पास 124 बाइट डाटा यूनिट इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास 128वां MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब लेयर रिसॉल्व्स दी कंटेक्शन फॉर दी शेयर्ड मीडिया, शेयर्ड मीडिया को हम करने के लिए कौन सी सब लेयर इस्तेमाल करते हैं, MAC लेयर इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास 129वां MCQs भी रिपीट हुआ है। लाइक 10 बेस 5 10 बेस 2 इज़ आ डैश टोपोलॉजी LAN, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बस आएगा। आगे हमारे पास 130वां MCQs है। एट दी CRC जनरेटर डैश एडिड, हम क्या चीज़ ऐड करते हैं डाटा यूनिट के अंदर आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस, इसके अंदर हम 0 सेकंड और कम ऐड करते हैं। आगे 131वां MCQs है। फ्लो कंट्रोल इज़ नीडेड टू प्रिवेंट, ये भी हमारे पास MCQs से रिपीट हुआ है। इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा ओवरफ्लो ऑफ द रिसीवर बफर। आगे हमारे पास 132वां MCQs है, भी हमारे पास रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है वाई मॉडम की, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स वो गुजारता है सिमल्टेनियसली, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। अगला MCQs हमारे पास इन 56 मॉडम्स मैक्स अपलोडिंग स्पीड इज़ डैश बाइट्स एंड डाउनलोडिंग स्पीड इज़ डैश बाइट्स, इसका करेक्ट आंसर आपने अपलोडिंग स्पीड और डाउनलोडिंग स्पीड बतानी है। इसकी अपलोडिंग स्पीड हमारे पास 33.6 किलो और डाउनलोडिंग स्पीड हमारे पास 56 के आएगी। आगे हमारे पास 134वां MCQs है। इफ़ DB इज़ एम्पलीफाइड देन अटेन्यूएशन इज़ डैश, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। आगे पास 135वां MCQs है। एम्पलीफायर्स आर यूज टू डैश द सिग्नल टू हीट, तो इसका हमारे पास एम्पलीफायर आएगा जिसको हम इस्तेमाल करते हुए सिग्नल को गर्म कर सकते हैं। डैश रिक्वायर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ I/O पोर्ट्स, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास मैच आएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला चीज़ हमारे पास देयर आर डैश बेसिक कैटेगरी ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, इसका हमारे पास बेसिक 3 कैटेगरीज होती हैं। आगे हमारे पास 138वां MCQs है। इन डैश ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल वायर वन एट अ टाइम, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन आएगा। ये भी हमारे पास MCQs रिपीट हुआ है। इंशाल्लाह जितना भी आपको MCQs करवाए जाएंगे इन्हीं MCQs में से आपको फाइनल टर्म का सारा पेपर आएगा। आगे हमारे पास 139वां MCQs है। डिस्टोरेशन अकर्स इन अ डैश सिग्नल, जो हमारे पास
डिस्टॉर्शन अकर्स है उसके अंदर हमारे पास कंपोजिट होता है, कंपोजिट सिग्नल इस्तेमाल होते हैं। आगे हमारे पास 140वां एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ टी एक्स मीडिया। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास नाउन ऑफ गिवन आता है। इसने ये पूछा है हमारे पास इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी परफॉर्मेंस टी एक्स मीडिया को मेजर नहीं कर सकती। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास नाउन ऑफ गिवन आएगा। आगे हमारे पास 141वां एमसीक्यू है, आ पोर्शन ऑफ द पाथ दैट कैरीज टी एक्स बिटवीन गिवन पेयर ऑफ डिवाइसेस नाउन एज। जो हमारे पास डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, पेयर ऑफ डिवाइसेस इस्तेमाल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। आगे हमारे पास 142वां एमसीक्यू है, डैश टेक्स डाटा। जो डाटा हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं, फ्राम वन हाई स्पीड लाइन एंड ब्रेक्स इट इनटू पोर्शंस। हाई स्पीड लाइन से डाटा लेते हैं, उससे हम छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर तोड़ देते हैं। कहाँ से लेते हैं हम डाटा, इन्वर्स मल्टीप्लेक्सिंग से लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला आएगा। अगला चीज़ हमारे पास डैश The dash layer is the layer closest to the transmission media। closest आपने बतानी है करीब तरीन ट्रांसमिशन मीडिया। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फिजिकल लेयर आएगा। आगे हमारे पास 144वां एमसीक्यू है, इन प्राइमरी सेकेंडरी कम्युनिकेशन डैश इज़ ऑलवेज द इनिशियर ऑफ आ सेशन। इसका हमारे पास प्राइमरी आएगा। या हम हमेशा प्राइमरी जो जितनी भी हमारे पास होती है ना इनिशियल्स सेक्शन, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी इनिशियल्स को इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास 145वां एमसीक्यू है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हैज़ डैश। यहाँ हमारे पास नाउन ऑफ गिवन आएगा, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हैज़। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी वाला आएगा, नाउन ऑफ गिवन। करेक्ट आंसर इसका यही है। आगे हमारे पास 146वां एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ITU-T मॉडेम स्टैंड्स। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये ना तो हमारे पास टी सीरीज़ है, ना एक्स सीरीज़ है, ना एन सीरीज़ है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास वी सीरीज़ होगी एग्जांपल इसकी। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। अगला एमसीक्यू है, द मैक्सिमम डाटा रेट इन द अपलोडिंग डायरेक्शन इज स्टिल। जो हमारे पास अपलोडिंग डायरेक्शन है ना डाटा रेट, वो हमारे पास 33.6 KB/सेकंड होता है। ये एमसीक्यूज हमारे पास 7-8 मरतबा आया रिपीट हुआ है। आगे हमारे पास 148वां एमसीक्यू है, कैटेगरी 5 UTP केबल। आपके पास केबल इस्तेमाल की जा रही है 5 UTP केबल को इस्तेमाल करते हुए यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन ऑफ अपॉन। इसको हम इस्तेमाल करते हुए 100 MB/सेकंड तक हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। आगे हमारे पास 149वां एमसीक्यू है, ऑल ऑफ पॉपुलर फाइबर ऑप्टिक कंडक्टर्स आर डैश शेप। उनकी शेप कौन सी होती है, बैरियर शेप होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला होगा। आगे 150वां एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है, दी VLF एंड LF बैंड्स यूज डैश प्रोपोगेशंस फॉर कम्युनिकेशंस। ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन इस्तेमाल की जाती है VLF और LF बैंड्स के लिए। आगे हमारे पास 151 एमसीक्यू है, वाई मॉडेम हैज़ डैश बाइट ऑफ डाटा यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 124 आता है। आगे हमारे पास 152 एमसीक्यू है, डैश coordinates the amount of data that can be sent before receiving acknowledgement। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर फ्लो कंट्रोल आएगा। ये भी एमसीक्यूज हमारे पास रिपीट हुआ है। 153 एमसीक्यूज भी हमारे पास रिपीट हुआ है, इफ़ the ASCII character H is the send and character I is received, what type of error in this। यहाँ हमारे पास सिंगल बिट आएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास 154 एमसीक्यू है, इन डैश ARQ if NAK is received only specific damage or loss frame इज़ रिट्रांसमिटेड। ये एमसीक्यूज आपको इसी फाइल के अंदर दो तरह से आया है। ऊपर आपने जो एमसीक्यूज किया था उसके अंदर आपको उसने यहाँ डैश कर दिया था, कैसे खाली जगह छोड़ दी थी, और उसने आपको इन 4 पार्ट के अंदर ये पार्ट लिख दिया था। अब उसने उसका उल्ट कर दिया है, उसने एक ही लाइन को 2 एमसीक्यूज के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो मैंने पहले एमसीक्यूज किया उसके अंदर इसका जवाब आ रहा था रीट्रांसमिटेड, और इस एमसीक्यूज के अंदर इसका जवाब आ रहा है सिलेक्टिव रिजेक्ट आता है।
ये MCQs 2 मरतबा है, उन्होंने चेंज करके 2 MCQs बनाए हुए हैं। आगे हमारे पास 155 MCQs है। डाटा लिंक प्रोटोकॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश सब ग्रुप्स, 2 सब ग्रुप्स। हम डाटा लिंक प्रोटोकॉल को 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट MCQ है हमारे पास, इफ़ आड पार्टी इज़ यूज्ड फॉर ASCII एरर डिटेक्शन द नंबर ऑफ 0 सेकेंड पर 8 बिट्स सिंबल इज़ डैश। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास ऑड नंबर आएगा, ऑड। लास्ट MCQ है हमारे पास, इन वाई मॉडर्न मल्टीपल फाइल्स कैन बी सेंड सिमल्टेनियसली। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इंशाल्लाह इस बुक के फाइनल टर्म की सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस और करंट पेपर की वीडियो भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।